आपको पता है कुरान दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, बट अफसोस की बात यह है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ना समझ कर पढ़ी जाने वाली भी किताब है। देखिए, हम कुरान तो पढ़ते हैं बट ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, ना समझ करके पढ़ते हैं। हमारी कुरान पढ़ते वक्त जो थिंकिंग होती है, हमारा जो मकसद होता है, ये होता है कि चलो आज हम एक पारा पढ़ लेते हैं सो हमें एक पारा पढ़ने का सवाब मिल जाएगी, या फिर हम एक पेज दो पेज पढ़ लेते हैं सो हमें इसका सवाब मिल जाएगा। देखिए, ये कितनी ज़्यादती हम कर रहे हैं कुरान के साथ और अपने साथ। हम इतना पढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि इतना इनफ हो गए। देखिए, अगर आप कुरान सवाब की नीयत से पढ़ते तो बहुत अच्छी बात है, पढ़े, लेकिन आप कुरान पढ़ते वक्त आपका मकसद सिर्फ सवाब ही नहीं होना चाहिए, बल्कि कुरान को मीनिंग के साथ पढ़कर उसको समझकर उस पर अमल करना भी होना चाहिए। अल्लाह पाक कुरान में हम सब की हिदायत के लिए नाजिल किए, बट हमें इसे मीनिंग के साथ पढ़ेंगे तभी तो हमें पता चलेगी ना कि हमारा जो क्रिएटर है, जो अल्लाह पाक, वो हमसे क्या कह रहे हैं। तभी तो हम उस पर अमल कर पाएंगे ना, उसे फॉलो कर पाएंगे। लेकिन जब हम कुरान को मीनिंग के साथ पढ़ेंगे ही नहीं, ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, तो फिर हमें कैसे समझ में आएगी कि अंदर क्या बात हो रही है या फिर अल्लाह पाक हमसे क्या इरशाद फरमा रहे हैं। तो देखिए, अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से बेहतर से गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुरान को मीनिंग के साथ पढ़ें, तभी हमें बातें समझ में आएंगी। ये ऊपर ऊपर पढ़ने से सिर्फ आपको सवाब मिलेगी और कल आखिरत वाले दिन इसका आपको गुनाह भी होगा। अल्लाह तबारक ताला आपसे इरशाद फरमाएंगे, आपको कहेंगे कि हमने कुरान तुम पे नाजिल की तुम्हारे हिदायत के लिए, सो मैंने जो कुरान में कहा वो तुमने किया, तो आपको तो पता ही नहीं कि अल्लाह पाक ने कुरान में क्या क्या कहा। इसीलिए कुरान को मीनिंग